उत्तर प्रदेश का एक जिला है शाहजहानपुर। उसके अंतर्गत एक गांव आता है भटपुरा। वहाँ के रहने वाले लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि उनके पास के ही घर में रिश्तों का ऐसा खूनी खेल खेला जाएगा जिसे सुनकर हर कोई शर्मसार हो जाएगा। ये कहानी है एक पति और पत्नी की, ये कहानी है एक मामी और भांजे की, ये कहानी है 7 साल के बच्चे की जिसकी एक गवाही ने उसकी माँ को सीधा जेल के पीछे पहुंचा दिया। आदाब नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। इस कहानी के मुख्यतः 3 किरदार हैं। एक तो होता है पति बलराम, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होती है। दूसरी होती है उसकी पत्नी पूजा, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होती है। और तीसरा किरदार होता है मामी का भांजा आदेश, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष होती है। अब मामी और भांजे का रिश्ता बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन इस कहानी में इस रिश्ते को भी तार-तार कर दिया गया है, वो भी नाजायज़ संबंध बनाकर और किसी को मौत के घाट उतार कर। अब बलराम अपनी पत्नी को साथ लेता है एक बार और जाता है आदेश के घर लगभग 2 वर्ष पहले। अब कायदे से बलराम अपनी बहन के घर गया था अपने भांजे और अपनी बहन से मिलने। अब पूजा भी जब वहाँ जाती है तो पूजा भी नौजवान होती है, इधर आदेश भी नौजवान होता है। दोनों पहली ही नज़र में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और इनके बीच में बड़ा ही तगड़ा वाला प्यार चलने लगता है। अब पूजा जितने दिन भी वहाँ रुकी थी, इन दोनों के बीच में लगातार नाजायज़ संबंध बन रहे थे। अब ये कहानी ऐसे ही बदस्तूर चालू रहती है और लगभग 1 वर्ष पहले बलराम एक फैसला करता है कि उसका जो मकान है, वो एक नया मकान बनाएगा खेतों के बीच में। अब बलराम को लगा कि नया मकान बनाएँगे तो शायद काम-धंधे की दिक्कत होगी, तो वो अपने भांजे यानी आदेश के पास फ़ोन करता है और कहता है कि भांजे, तुम हमारे घर चले आओ, काम के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तुम आओगे तो हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी, मेरा भी कोई हाथ बटा लेगा। अब आदेश आ तो जाता है अपने मामा के घर, लेकिन वो आता है किसी और नीयत के साथ। वो आता है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मामी के लालच में। अब बलराम जब भी घर से बाहर जाता, ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते और शारीरिक संबंध इस हद तक बनते हैं कि एक बार पूजा प्रेग्नेंट हो जाती है। ये कहानी और आगे चलती है तो आदेश और पूजा, जो कि मामी और भांजे थे, दोनों भाग जाते हैं। अब घरवाले जैसे-तैसे करके इन दोनों को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन पूजा अब कहती है कि मैं तो अपने भांजे आदेश के साथ ही रहूँगी। लेकिन पंचायत वाले फैसला करते हैं, कहते हैं कि पूजा को अपने पति बलराम के पास ही रहना होगा, क्योंकि इसके 2 बच्चे हैं, इसलिए बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अब पूजा इतनी शातिर दिमाग थी, बगैर पढ़ी-लिखी निरक्षर महिला थी, लेकिन दिमाग उसका बहुत तेज चलता था। वो अपने पति के साथ रहने को तो तैयार हो गई, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल बखूबी करती थी। वो इंस्टाग्राम पर अच्छी-अच्छी सैड वाली रील्स निकालती और अपनी पति से ही लगवाती अपने अकाउंट पर। अच्छे से व्हाट्सएप के लिए स्टेटस चुनती जो कि दर्द भरे हों और लगवा देती अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपने पति के द्वारा। अब उधर जब आदेश देखता तो उसे लगता कि उसकी मामी का दिल आज दिन तक उसके लिए ही धड़क रहा है। अभी पिछले माह की 28 जनवरी की ये बात है, बुधवार का दिन होता है। आदेश की मामी यानी पूजा आदेश के पास फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे घर आ जाओ, तुम्हारे मामा को रास्ते से हटाना है, क्योंकि वो हम दोनों के बीच रुकावट बन रहे हैं। अब आदेश जैसे ही ये बात सुनता है तो वो कुछ घबरा जाता है, वो मना करता है ऐसा कुछ करने के लिए, लेकिन पूजा जिद पे अड़ जाती है और कहती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अकेले ही ये सब कुछ कर दूँगी और इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर डाल दूँगी। अब आदेश थोड़ा डर जाता है, वो अपने एक दोस्त को साथ लेता है और पहुँच जाता है भटपुरा रात के अंधेरे में। जब रात का समय होता है तो बलराम अपनी पूजा को अपने पास बुलाता है यानी पत्नी को, और पूजा भी बड़े प्यार से अपने पति के पास जाती है। पहले शारीरिक संबंध बनाती है, उसके बाद पति के सोने का इंतजार होता है। अब पूजा अपने भांजे के पास फ़ोन करती है कि घर के अंदर आ जाओ। अब जैसे ही आदेश घर के अंदर पहुंचता है तो पूजा पैर पकड़ती है
और आदेश एक धारदार हथियार से अपने ही मामा का गला रेत देता है। इसके बाद पूजा इतनी निर्दयी बन जाती है कि उधर चारपाई पे उसके पति बलराम की लाश पड़ी थी, वो वहीं अपने भांजे के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। उसके बाद आदेश उस कमरे से बाहर निकल जाता है और पूजा सोने का नाटक करने लगती है। जब अगला दिन आता है 29 जनवरी का, तो बलराम का बड़ा भाई सुबह-सुबह आवाज़ देता है बलराम को, कहता है कि बलराम आज काम पर नहीं चल रहा है, तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। इतने में बलराम का बड़ा भाई जब घर के अंदर झाँक के देखता है, तो वहाँ का मंज़र भयावह था। पूरे फर्श पर खून ही खून था। इसे देखकर बड़ा भाई चौंक जाता है। अब वो आवाज़ लगाता है पूजा को, तो पूजा भी तुरंत रोने का नाटक करने लगती है और कहती है कि मेरे भी कुछ चोट लग गई थी, इस वजह से मेरी आँख लग गई। अब वो बताती है कि रात को आदेश घर पे आया था, उसने ही अपने मामा का कत्ल कर दिया है। अब मौके पर पुलिस आती है, जब पुलिस आती है तो वो पूछताछ करते हैं पूजा से और सबसे, तो पुलिस को भी पहली नज़र में यही लग रहा था, ये कत्ल शायद बलराम के भांजे आदेश ने किया है। इसके बाद जो पूजा का एक बेटा होता है 7 वर्ष का, पुलिस वाले उसे अकेले में लेके जाते हैं और उससे बड़े ही प्यार से पूछते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ था? तो वो बच्चा बताता है कि पापा रात को चीख रहे थे, जब मैंने मम्मी से पूछा कि पापा को क्या हुआ है, तो मम्मी ने बताया था कि उन्हें सुई लगाई जा रही है, उन्हें बुखार आ गया है। इसके बाद पुलिस वाले पूजा को गिरफ्तार करते हैं और थाने लेके जाते हैं। और पूजा कोई पेशेवर कातिल तो थी नहीं, वो कुछ ही देर में अपना जुर्म कबूल कर लेती है और कहती है कि हाँ, मैंने और मेरे भांजे आदेश ने मिलके ही बलराम को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस वाले वो टूटा हुआ फ़ोन भी बरामद करते हैं, जिससे पूजा स्टेटस लगाती थी, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाती थी और अपने भांजे आदेश से बात करती थी। पुलिस वालों ने वो धारदार हथियार भी बरामद कर लिया, जिससे बलराम का गला रेता गया था। पुलिस वाले दोनों को पकड़ते हैं और सलाखों के पीछे भेज देते हैं। अब ये दोनों तो सलाखों के पीछे चले गए, लेकिन पीछे छूट गए 2 बच्चे, जिसकी एक की उम्र 3 साल और एक की उम्र 7 साल। ये नतीजा था सिर्फ नाजायज़ संबंधों का, यानी हवस का। नाजायज़ संबंध कभी परमानेंट खुशी नहीं दे सकते। वो मिनट 2 मिनट, पल 2 पल की खुशियाँ होती हैं। इसके चक्कर में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि अपने ऐसे रिश्ते बदनाम कर देता है, जिसकी लोग समाज में पूजा करते हैं। पति का रिश्ता इतना प्यारा रिश्ता होता है, लेकिन कुछ महिलाएँ अपनी हद से आगे बढ़ जाती हैं और नाजायज़ रिश्तों के लिए अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती हैं। आज की कहानी इतनी आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने का खूब सारा ख्याल रखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।